जय हिंद फ्रेंड्स। फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एकेडमी बाई के। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को क्लास 9th के प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 3 बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट के अंदर 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, हमको दिखाना है कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए तीसरा सवाल को हमको एक चांद की ज़रूरत होगी। ठीक है, इसके बाद स्केल को और एक प्रकार की। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे बन रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रेखा खींच लेना है। ठीक है, कितना हूँ सेंटीमीटर का आप रेखा खींच सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 0 मान लेना है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो यहाँ से यहाँ की दूरी होती है 1 सेंटीमीटर, इसके बाद 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग नाप लेते हैं। यहाँ पे दूरी को नाप लेते हैं। देखिए 1 5 तक। ठीक है, 5 तक नाप लेते हैं। यहाँ हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ 2 3 4, इसके बाद 5। इधर जो होता है आप लोग को पता होगा कि इधर वाली जो संख्या होती है वो माइनस में होती है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। इसके बाद क्या करना है आप लोग को, 2 इकाई के बाद। ठीक है, यानी कि बिंदु 2 पे हम लोग को 90 डिग्री का कोण बनाना है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और इसकी जो ऊंचाई लेना है वो बस 1 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 8 हो गया तो हम लोग 7 तक यानी कि 1 सेंटीमीटर खींचेंगे यहाँ की लंबाई। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए क्या करना है, मान लीजिए इस बिंदु का नाम हो गया हमारा ए, इसका हो गया बी। ठीक है, और इस बिंदु का हो गया सी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस रेखा को यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, और यहीं पे हमारा जो होगा वो रूट के अंदर 5 होगा। ठीक है, अब रूट के अंदर 5 कैसे होगा हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोग को क्या करना है, इस प्रकार की सहायता से इस बिंदु पे लाना है। ठीक है, बिंदु पे मिला के और इसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ से ऐसे चाप को काटना है। ठीक है, चाप से काट के इस बिंदु का नाम रख देना है डी। ठीक है, डी रख देना है। अब देखिए ए और डी के बीच की दूरी जो होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी, यानी कि ए और डी के बीच की जो दूरी होगी कितना होगा, रूट के अंदर 5। ठीक है, अब रूट के अंदर 5 कैसे आया, देखिए यहाँ ए और बी के बीच की दूरी कितना है हम लोग का, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, लिखेंगे ए और बी बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी और सी मिला के कितना होगा, 1 सेंटीमीटर खींचे हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग को पता होगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे कोण का स्क्वायर बराबर लंब हमारा कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 का स्क्वायर कर लेंगे। और आधार कितना आधार हम लोग का कितना है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 का वर्ग कर लेंगे। 1 का वर्ग करेंगे कितना होगा 1, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना के 4। ठीक है, अब स्क्वायर, अब देखिए इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब स्क्वायर जब हम लोग हटाएंगे यहाँ से
स्क्वायर जब हम लोग हटाएंगे तो इधर वाली जो संख्या होती है कि स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर वाली जो संख्या होगी क्या हो जाएगी, रूट के अंदर हो जाएगी। ठीक है, रूट के अंदर 5, यानी कि ये रूट के अंदर 5 आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ की जो दूरी होगी रूट के अंदर 5 कैसे होगी, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग नापे हैं। ठीक है, यहाँ से चाप काटे हैं, तो जितना दूरी यहाँ पे होगा यानी कि रूट के अंदर 5 यहाँ पे है, तो ये जो चाप यहाँ पे कट रहा है इसका भी दूरी कितना होगा, रूट के अंदर 5 होगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे वृत्त खींच रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो बिंदु होगा, जितना त्रिज्या यहाँ पे होगा, मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर यहाँ पे त्रिज्या होगा। ठीक है, तो जितना त्रिज्या यहाँ पे होगा उतना ही त्रिज्या यहाँ भी होगा, इधर भी होगा, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो संख्या रेखा पे हम लोग रूट के अंदर 5 को दर्शा दिए।